दोस्तों आज का टॉपिक हमारा बैलेंस शीट से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मैनुअल तरीके से एक्सेल में बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट आप किस तरीके से बनाओगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बैलेंस शीट को बनाते हो और इसमें जितना भी आपका एडजस्टमेंट होता है अगर आप नहीं जानते हो तो फिर तो आपको वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का टेक्निकल वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने ये है हमारा ट्रायल बैलेंस जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका सिंपल ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसके साथ आपका एडजस्टमेंट भी है, जो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट टोटल यहाँ पे आप 1 से लेकर 6 तक है। जैसे कि पहले आपका क्लोजिंग बैलेंस है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तीसरा आपका डेप्रिसिएशन है, फिर उसके बाद फोर्थ आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है, फिफ्थ आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है एंड लास्ट आपका राइट ऑफ है। तो इसका हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे और मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि इस सब का आप अपने बुक्स में किस तरीके से जर्नल एंट्री को भी पास करोगे, किसका इम्पैक्ट है, कहाँ पे किस तरीके से पड़ता है, कहाँ पे हमें ऐड करना है, कहाँ पे हमें लेस करना है, तभी जा करके हम लोग एंट्री को भी सही तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट का काम करना, राइट। तो एडजस्टमेंट से पहले हमें आपको दिखाना है प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट होता है। तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका पार्ट होता है वो आपका ट्रेडिंग का होता है, फिर बाकी इसके बाद जो नीचे का जो पार्ट होता है वो आपका पीएनएल का होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी इसका काम भी करेंगे। और उसके बाद जो बैलेंस शीट जो होता है वो आपका इसमें एक तरफ लायबिलिटी होता है और एक तरफ एसेट होता है। ये आपका फॉर्मेट होता है, इसी तरीके से टैली में भी बनता है। अब हम लोग सीधा आते हैं मुद्दे पे। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट का काम करेंगे, फिर उसके बाद ये जो आपके ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम है इसका पोस्टिंग आपको ट्रेडिंग पीएनएल या फिर बैलेंस शीट में आपको किस तरीके से करना है। इस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूँ ट्रायल बैलेंस के बारे में, ताकि आपका जो बेसिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको पोस्टिंग करने में दिक्कतें ना हो। आपको हमेशा ये याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपका कौन कौन सा आइटम होता है और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आइटम होता है। आपको पता है कि अकाउंट्स में 4 ही चीज़ है, आपका एक्सपेंस है, इनकम, एसेट और फिर लायबिलिटी। तो आपको ये याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में या तो एक्सपेंस होगा या फिर एसेट होगा। यानी ये जितने भी आप आइटम देख रहे हो ना, अगर ट्रायल बैलेंस के डीआर में है तो इसमें से कुछ आइटम आपका एक्सपेंस होगा और जो बच जाता है वो आपका एसेट होगा। उसके बाद आपका ये बचा क्रेडिट साइड। तो जो भी आपका यहाँ पे आइटम दिख रहा है सी आर साइड में, इसमें से आपका कुछ आइटम इनकम होगा और जो बच गया वो आपका लायबिलिटी होगा। ठीक है, तो ये अगर आप बात को याद रखिएगा तो फिर आपको पोस्टिंग करने में आसानी होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो सबसे पहला हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए, जब भी एडजस्टमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके अकाउंट्स में 2 जगह पड़ता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जिस तरीके से हम लोग मैनुअल इसका समायोजन करेंगे, इन द सेम वे प्रैक्टिकल वे में टैली में या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वहाँ पर आपको तो जर्नल एंट्री के थ्रू इसे पास करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका इम्पैक्ट आपका हमेशा बुक्स में 2 जगह पड़ना चाहिए। अब आइए, यहाँ पे आपका सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का पोस्टिंग कहाँ होता है, बोलोगे हाँ सर जी, आपका एक चला जाता है ट्रेडिंग के सीआर में और यही सेम फिगर चला जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट में। तो चलिए, यहाँ पे हमें बैठाना है क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो हमारा 8,000 है। चलो ठीक है, उसके बाद यही सेम फिगर आपका कहाँ जाने वाला है, आप कहोगे बैलेंस शीट के एसेट में। तो हम लोग सिंपली आएंगे यहाँ पर, कॉपी पेस्ट का सहारा लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू हम लोग मेन कॉलम में पुट अप कर देते हैं। चलिए, और इसे सेव कर लेते हैं। अब आइए आते हैं हम लोग दूसरे वाले में। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माने क्या होता है, मान के चलो कि हमने बोरो कर लिया या लोन ले लिया या जो भी पार्टनर्स है, ठीक है, वो ये कंडीशन लगा के अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट किया कि भाई बिजनेस हमें 5% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट को पे करेगा। जब आप ये थ्योरी समझ गए तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई साहब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, ये लॉस हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले तो ये देखना है कि भाई बिजनेस में कैपिटल है कितना। तो आपको देखना है सी आर साइड,
ठीक है। यहाँ पर देखो कैपिटल कितना दिया हुआ है, आप कहोगे 30,000 रुपया, यही ना भाई साहब। तो चलो हम लोग यहाँ से इसे कॉपी करते हैं कैपिटल को, आ जाते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। हम लोग ऊपर से ही काम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल का वैल्यू कितना है, आप कहोगे 30,000 रुपया, यही था ना। अब आपको क्या करना है, इसमें जो इंटरेस्ट है वो आपको देना, यानी बिजनेस को देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोप्राइटर जो है वो ये कह रहा है कि भाई साहब 5% मैं तो इस पर इंटरेस्ट लूंगा, तो इससे कैपिटल इंक्रीज करता है, राइट। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका जो 5% है वो आपका कितना निकलने वाला है, ठीक है। तो ये 1500 रुपया निकल गया। अब हम इसे सम कर देंगे। अभी जो हमारा कैपिटल है वो 31,500 रुपया हो गया। अब ये जो 1500 रुपया है, आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट दूसरे जगह भी जाएगा। तो कहाँ जाएगा सर जी, आपको चले आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आकर के ये आपको पुटअप कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था, आप कहोगे 1500 रुपया। तो देखो इसका इम्पैक्ट दो जगह पड़ा ना, हाँ जी। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले में। तो देखिए थर्ड वाला आपका क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10% है और बिल्डिंग आपका 5% है। अब हमें ट्रायल बैलेंस में ये देखना है कि आपका मशीन कहाँ पे है, ठीक है। तो मशीन को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखो ये हमारा मशीन है, चलो ठीक है। तो मशीन कितना भाई, 10,000 रुपया है। आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में। ये देखो बैलेंस शीट के एसेट में आ गए। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी का सारा ले लीजिए, कॉपी पेस्ट। कितना था, आप कहोगे 10,000 रुपया, यही था ना। अब आपको क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पे लेस करेंगे और डेप्रिसिएशन का जो कि रेट आपका दिया हुआ था, आपका दिया हुआ था 10%। और जब इसका आप लोग निकालोगे 10% तो कितना निकलेगा, आप कहोगे 1,000 रुपया निकलेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्योंकि मेन कॉलम में आपका 9,000 रुपया जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपका जो दूसरा यहाँ पे दिया हुआ था बिल्डिंग। अब हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग का वैल्यू कितना है। तो बिल्डिंग जस्ट उसी के नीचे 16,000 रुपया है। तो चलिए हम लोग बिल्डिंग को यहाँ पर से क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 16,000 रुपये, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे कितना परसेंट है, आप कहोगे सर जी 5% है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सेल पे कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसी सेम क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो 5% निकलेगा, आप कहोगे सर जी निकलेगा 800 रुपया। अब आपको क्या कर रहा है, इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये 1,000 रुपया और प्लस ये 800 रुपया मेरे लिए क्या है, लॉस हो गया ना। जब लॉस हो गया तो कहाँ जाएगा, मैंने कहा हर एडजस्टमेंट का एंट्री दो जगह जाएगा। तो यहाँ पर 1000 प्लस 800 1800 रुपया आपको प्रॉफिट और लॉस में आकर के डेबिट कर देना। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डेप्रिसिएशन, और इसका जो वैल्यू था आपका 1800 रुपये, ये यहाँ पे मैंने फिगर को ऐड कर दिया। चलिए अब यहाँ फोर्थ आपका दिया हुआ है ऑड स्टैंडिंग सैलरी, मतलब कि सैलरी हमें देना है, मतलब कि ड्यू है। तो ये क्या हो गया, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हो गया। इसका माने आपको क्या करना होगा, इसे जोड़ना होगा जो भी एक्सपेंस है, क्योंकि इनकम टैक्स का रूल है ना भाई साहब कि जो खर्चा, जो इनकम या जिस महीने से या जिस साल से बिलोंग करता है उसका बुकिंग आपको उसी साल में करना होता है, ठीक है। इसलिए मार्च क्लोजिंग का ये आपका एंट्री आपका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जितना भी आपका यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है, देखो आपको देखना होगा सैलरी कहाँ है। सैलरी आपका डीआर में होगा, तो यहाँ पर देखो डीआर में है 1100 रुपया, हाँ जी है। आपको क्या करना है, वो 200 रुपये ऐड करना होगा, क्योंकि सैलरी आपका ड्यू है। भले उसका पेमेंट जब करो, लेकिन उस साल में या उस महीने में वो ड्यू रह गया, तो आपको ये ऐड करना होगा। तो अब आपको पता है कि सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस भी दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट है। जब इनडायरेक्ट है तो पीएनएल के डीआर में जाएगा। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं सैलरी, और पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1100 रुपया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ऑड स्टैंडिंग सैलरी। चलिए मैंने शॉर्ट में लिखा, कितना फिगर था, आप कहोगे सर जी 200 रुपया फिगर था। चलिए 200 रुपया हम लोग ऐड करेंगे, और जो फाइनल जो आएगा आपको पता है 11 2 1300 रुपये। एक जगह हो गया, लेकिन आपको पता है कि ये आपका दूसरे जगह भी जाएगा 200 रुपया। तो कहाँ जाएगा, ये हम पर कर्जा है, तो कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी चढ़ गया है। तो आप यहाँ पर बैलेंस शीट में आएंगे और ऑड स्टैंडिंग सैलरी मेन कॉलम में 200 रुपया आप पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पे ई में देखिए क्या बोलता है, प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपया प्रीपेड है। हम लोग इसे पेड इन एडवांस भी बोल सकते हैं, यानी कि जितना हमें पैसा देना था उसमें हमने 50 रुपया ज़्यादा दे दिया इंश्योरेंस का।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें मार्च तक का ही पेमेंट करना था, लेकिन इंश्योरेंस वाली कंपनी ने हमसे अप्रैल मई जून का भी, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी इसी ईयर में पैसा ले लिया। तो भाई साहब हम उसका बुकिंग जो है अगर इस साल में कर लेते हैं तो जब आपका वो ऑडिट होगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑडिटर उसे क्या कर देगा, वो कहेगा भाई साहब ये जो एक्सपेंस है नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है तो उसे आपको लेस करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो भी हमारा इंश्योरेंस उसमें और हमारा 50 रुपया ज़्यादा है, तो आज इंश्योरेंस देखो यहाँ पर है, इंश्योरेंस 600 रुपया है, इसका माने 600 रुपया है, उसका 50 रुपया मेरा ज़्यादा है। तो आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या है, आप कहोगे एक्सपेंस है। कौन सा है भाई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? आप कहोगे सर जी इनडायरेक्ट है। चलिए तो हम लोग आज आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वो चीज़ डाल देते हैं इंश्योरेंस। तो कितना पैसा था इंश्योरेंस का, सर जी 600 रुपया। अब क्या करोगे, लेस करेंगे। ठीक है, अब लेस कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस, तो 50 रुपया था, अब लेस होके कितना आएगा, आप कहोगे 550 रुपया, यही आया। अब ये जो 50 रुपया जो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा दे दिया है, ये तो मेरे लिए एसेट हो गया, राइट, क्योंकि मेरा ही पैसा उसके बुक्स में निकल रहा है। तो आपको चले आना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पे आपको ये दे देना है प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, कितना पैसा था, तो मेन कॉलम में आकर के आपको 50 रुपये यहाँ पे ऐड कर देना है। चलिए अब हमारा यहाँ पे लास्ट बचता है राइट ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। मैक्सिमम कंपनी में क्या होता है कि मल्टीपल कस्टमर होते हैं, उसमें से कुछ कस्टमर क्या होता है, डिफ़ॉल्टर होता है, जस्ट लाइक विजय माल्या, पैसा लेके आपका भाग जाएगा। जब पैसा लेके भाग गया तो ये रूल है कि भाई साहब जब उससे कोई ट्रांजैक्शन लंबे समय तक नहीं हो रहा है तो उसके खाते को क्लोज़ करना होता है, या आपको भी कहा जाएगा कि फ़ला आपका डेटर है उसके अकाउंट्स को क्लोज़ कर दो, यानी कि राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी आपका डेटर है उसमें से वैल्यू को लेस कर दो। लेस करोगे तभी तो वो आपका खाता बंद होगा ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा डेटर कितना है, और आपको पता है कि डेटर कहाँ दिखेगा, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में। ठीक है, देखिए यहाँ पर है सन्ड्री डेटर कितना है भाई, 15,000 रुपया। चलिए आपको पता है कि डेटर मेरे लिए एसेट है, तो आपको कहाँ आना होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाते हैं। सर जी चलिए आ गए, कितना फिगर है, आप कहोगे सर जी 15,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेस करना है। क्या करोगे, लेस करोगे, और यहाँ पे हम दे देंगे बैड डेब्ट्स। अगर मैनुअल हम लोग के इस तरीके से दिखाते हैं तो अब आपको पता है कि इसका निकलेगा आपका 750 रुपया, है ना, 5% है। जब आप इसको जब लेस करते हो तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो 14,250 रुपया। ठीक है, अब यही जो 750 रुपया है, अब आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया ना, लॉस हो गया कंपनी को। तो हर एक समायोजन का इम्पैक्ट हमारे अकाउंट्स में दो जगह पड़ता है। अब आपको आ जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पे आपको दिखा देना है बैड डेब्ट्स, या फिर आप राइट ऑफ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 750 रुपये। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये जितना भी एडजस्टमेंट था वो हो चुका है। अब जिस का हमने एडजस्टमेंट कर लिया है उसका एंट्री भी हमारे बुक में हो चुका है। जैसे कि आपका ये सन्ड्री डेटर का हो गया, मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसका भी एंट्री हो गया है। यहाँ पर आपका मशीन है, बिल्डिंग है, इसका भी एंट्री हो गया है, और प्लस यहाँ पे आपका कैपिटल है, और यहाँ पे आपका दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, इसका भी एंट्री आपका हो गया। अब इसके अलावा जो आपका बचता है, अब उसका आपको जल्दी से पोस्टिंग कर लेना है। अब आइए आपका परचेज़ है, तो परचेज़ मेरे लिए एक्सपेंस है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डीआर में, क्योंकि इसका जगह आपका फिक्स रहता है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कितना वैल्यू है भाई साहब, आप कहोगे 18,000 रुपया। 18,000 रुपये हमने अभी मेन कॉलम में पुटअप नहीं किया, हो सकता है कि परचेज रिटर्न भी हो तो हम लोग यहाँ पे उसे लेस करेंगे। चलिए दूसरा क्या है, सन्ड्री डेटर, ये तो काम हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब ये भी हमारा खर्चा ही है, तो कौन सा खर्चा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? आप कहोगे अरे सर जी ये इनडायरेक्ट है, इतना हम लोग समझते हैं। तो आपको आ जाना है पीएनएल के डीआर में। ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पर आप लोग कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे जो फिगर है उसको आप लोग पुटअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस, ये भी आपका हो गया। कैश इन हैंड, आपको पता है कि कैश इन हैंड मेरे लिए क्या संपत्ति है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। आइए आप लोग बैलेंस शीट में हम लोग आ गए, यहाँ पर आ जाते हैं, कॉपी देन पेस्ट। कितना वैल्यू है सर जी, तो मात्र 2500 रुपया। ठीक है,
इसी के साथ साथ आपका क्या है, कैश एट बैंक भी है, तो ये भी हमारे लिए एसेट है। तो हम यहीं पर आएंगे बैलेंस शीट के एसेट में, आपका जो फिगर दिया हुआ है 7,000 रुपया हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, मशीन इसका एंट्री हो गया, बिल्डिंग इसका एंट्री हो गया। अब है इन्वेस्टमेंट। अब देखो ट्रायल बैलेंस के डीआर में तो क्या होगा, नाम से ही पता चला इन्वेस्टमेंट, इसका माने ये संपत्ति है, हमने बिजनेस से मार्केट में पैसे को लगाया है। तो यहीं पर आएंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले लेंगे और जो इसका वैल्यू है 8,000 रुपया हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं गुडविल है। गुडविल आपका कितना है, 3,000 रुपया। तो गुडविल भी कंपनी के लिए एसेट होता है, लेकिन आपका इनटैंजिबल है। तो आपका टैंजिबल हो या फिर इनटैंजिबल हो, भाई है तो कंपनी के लिए संपत्ति ही ना। तो हम यहाँ पे आएंगे और गुडविल को ले लेंगे और यहाँ पे आकर के उसका वैल्यू चढ़ा देंगे 3,000 रुपया। चलिए ये भी आपका हो गया। उसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं, वेजेस। अब जो वेजेस जो होता है वो मज़दूर को दिया जाता है, यानी कि जो प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ये बिलोंग करता है, इसलिए आपका एक्सपेंस हो जाएगा डायरेक्ट, राइट। जब डायरेक्ट हो जाएगा तो इसका एंट्री कहाँ होगा, आप कहोगे अरे सर जी ट्रेडिंग के डीआर साइड में आपको आ जाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे आ जाइए और वो फिगर को आपको बैठा देना है। कितना है भाई, 5,000 रुपया। चलिए यहाँ पे हमने मेन कॉलम में बैठा दिया। अब आइए कैरेज, या मतलब भाड़ा। अब ये जो भाड़ा है आपका डीआर में दिया हुआ है, क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है कि भाड़ा परचेज पे है या सेल पे है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर परचेज के ऊपर भाड़ा होता तो ये डायरेक्ट हो जाता और सेल के ऊपर होता तो इनडायरेक्ट हो जाता। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये जो भाड़ा है आपका डायरेक्ट ही है, तो हम इसे ट्रेडिंग के डीआर में डाल देंगे। आइए यहाँ पे भाड़ा लीजिए और यहाँ पे 1,000 रुपया है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे 1,000 रुपया हम लोग पुटअप कर देते हैं। आइए नेक्स्ट, अब कहता है रेंट एंड रेट्स। ये भी आपका एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएगा, आपका इनडायरेक्ट है तो पीएनएल के डीआर में जाएगा। आइए 300 रुपया आइए और नीचे यहाँ पे आ करके पुटअप कर दीजिए। ये देखिए हो गया 300 रुपया। और आगे बढ़िए, अब कहता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का आपका क्या कहलाएगा, ओपनिंग। तो आपको पता है कि ओपनिंग कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डीआर साइड में, वो भी सबसे ऊपर, इसका जगह फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे आना है और मेन कॉलम में आकर के आपको 7,000 रुपये से पोस्टिंग कर देना है। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट डीआर में अगर यही फिगर सीआर में होता तो हम समझ जाते मेरे लिए इनकम है, लेकिन ये डीआर में है, डिस्काउंट है, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। आपको यहाँ चले आना है, यहाँ पे आ करके वो फिगर को 300 रुपया डाल देना है। अब आइए, अब कहता है बैड डेब्ट्स। देखिए अलग से यहाँ पे पैसा आपका डूबा हुआ है, तो बैड डेब्ट्स आपका 500 है। तो यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स है आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, या नहीं तो फिर अलग से आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। देखिए ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है, लेकिन आपको फिगर उसी में ऐड हो जाता। नेक्स्ट है आपका सैलरी, और हम लोग यहाँ पे सैलरी का भी काम कर चुके हैं। अगर रिपीट करेंगे तो फिर आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। कैपिटल का भी काम हो गया। ओवरड्राफ्ट, अब ओवरड्राफ्ट जो होता है वो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि सीआर में इनकम तो हो नहीं सकता, तो आपको ये पकड़ना होता है। तो ओवरड्राफ्ट बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, तो आपको चले आना है बैलेंस शीट में और यहाँ पे आ जाना है लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो कितना फिगर है भाई साहब, आप कहोगे सर जी 15,000 रुपया। चलिए ये भी हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये भी क्या है, आप कहोगे लायबिलिटी है, तो यहाँ पे आएंगे, कॉपी देन पेस्ट, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 10,000 रुपया। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ लोन। अब यहाँ पे केवल लिखा हुआ लोन क्वेश्चन में, अब सीआर में है तो हम समझ गए ये लायबिलिटी है, लेकिन अगर यही लोन डीआर में अगर इसका वैल्यू रहता तो ये हमारे लिए एसेट हो जाता, ठीक है। बस डीआर सीआर का ही खेल है, अगर इसे हम समझ गए तो अकाउंट्स मेरे लिए बहुत इजी है। आइए लोन आएंगे, कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे, और जो वैल्यू है 10,000 रुपये हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। आइए अब कहता है रिटर्न आउटवर्ड। अब ये जो रिटर्न आउटवर्ड है, ये आपका कौन सा रिटर्न है, आपका ये परचेज रिटर्न है, क्योंकि ये सीआर में परचेज होता है डेबिट, परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट, तो सीआर में है तो ये आपका परचेज रिटर्न है। तो 1,000 है, तो सीधा हम लोग आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे, यही था हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमने देखो यहाँ पे लेस कर दिया,
यहाँ पर दिखा दिया परचेज रिटर्न, तो कितना वैल्यू था 1000 रुपया, तो 18,000 माइनस 1000 तो कितना हो गया, आप कहोगे भाई साहब 17,000 रुपये। चलिए ये हमारा आ गया नेट परचेज। अब देखिए यहाँ पे सेल कितना दिया हुआ है 30,000 रुपया, तो यहाँ पर आएंगे और सेल को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे 30,000 रुपया, क्योंकि सेल के साथ हमारा कोई सेल से रिटर्न नहीं है। अब यहाँ पे आपको बस एक बार वेरीफाई कर लेना कहीं कोई आपका एंट्री छूट तो नहीं गया, बस नहीं छूटा है तो फिर अपने आप को गाड़ी को आगे बढ़ा देना है। अब देखिए जो आपका कॉलम बड़ा होगा ऑफ कोर्स हम लोग पहले उसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमने इस कॉलम को जोड़ा तो हमारा सीआर कॉलम बड़ा है 38,000 रुपया, और यहाँ पे जो हमारा जो टोटल जो कॉस्ट निकल रहा है वो 30,000 रुपया। तो ऐसे पता चल रहा है कि 8,000 का हमारे पास क्या निकल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको क्या फार्मूला यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाना भी सीखिए। यहाँ पे इक्वल टू देंगे, ठीक है। आपका ये वाला मेन आपका ये सेल है, हम इसको ले लेंगे, इसी में माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पे सम लेंगे, और जितना भी यहाँ पे आपका इस कॉलम में आइटम है सबको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे, तो 8,000 रुपये का यहाँ पे हमारा जीपी निकल गया। तो ट्रेडिंग से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब आपको पता है कि जब प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल के सीआर में जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना, बस लिंक कर देना है। हाँ जी लिंक कर दिया सर। आप आ जाइए नीचे, जब नीचे आते हैं यहाँ भी आपको सेम फार्मूला लगाना है। यहाँ पे सम तो हम तो लगा ही चुके हैं दोनों में, है ना, ये देखो दोनों में आपका सम लगा हुआ है। अब आपको वही सेम फार्मूला लगाना है, इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे ये सेल, माइनस यहाँ पे देंगे सम, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि जो शुरू से लेकर एंड तक आपका पीएनएल का रेंज है वो आपको ले लेना है, इंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा 300 रुपया, ठीक है। अब यही जो नेट प्रॉफिट है कहाँ चला जाएगा, जो भी प्रोप्राइटर है या डायरेक्टर है वो आपस में इसको बांट लेगा। अब आइए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, आ करके ऐड नेट प्रॉफिट आपको मतलब कि जोड़ देना, 300 रुपये यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे। तो मेन कॉलम में आएंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अब जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब सम करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा 67,000 और यहाँ पर भी हमारा 67,000। और आपको पता है कि आपका बैलेंस शीट जो बनाना होता है या फिर ट्रायल बैलेंस, ये आपका साइंटिफिक होता है, राइट। साइंटिफिक मीन्स के भाई साहब आपका दोनों कॉलम जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों कॉलम इक्वल हुआ कि नहीं, हाँ जी सर हो गया। चलिए ये तो समझ में आ गया कि बैलेंस शीट आपको मैनुअल कैसे बनाना है और इसका इम्पैक्ट दो जगह किस तरीके से पड़ रहा है। अब हम लोग आते हैं सर जी एंट्री के ऊपर। आइए अब ये जो आपका एंट्री है जर्नल एंट्री के थ्रू आप इसका समायोजन कैसे करते, तो जल्दी से हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक का, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसका एंट्री आपको पास नहीं करना है। वो रीज़न कि जब इन्वेंट्री का साथ काम करेंगे, परचेज करेंगे, परचेज रिटर्न, सेल से सेल्स रिटर्न, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी टैली सॉफ्टवेयर है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल के दे देगा। तो वहाँ पर आपको कोई वाउचर एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में कुछ पाया जाता है कि आपका फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन शॉर्ट हुआ है, एक्सेस हुआ है, तब वहाँ पे आपको जाकर के सिंगल एंट्री मोड में एंट्री को लेना होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मैनुअल समझिए, मैनुअल आपने क्या किया, आप कहोगे सर जी कैपिटल में जोड़ा है, ठीक है ना। आपको पता है कि कैपिटल कहाँ रहता है, सीआर में। तो क्या करेंगे, कैपिटल का वैल्यू बढ़ जाए, आप कहोगे अगेन क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में माइनस एंड प्लस डेबिट एंड क्रेडिट से होता है। तो जो जहां है अगेन वही करोगे तो उसका वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या एंट्री पास करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डीआर हो जाएगा जो भी वैल्यू था, और यहाँ पे आपका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा जो भी वैल्यू था जो कि आपने क्वेश्चन में देखा, ठीक है। बस एक ही एंट्री आपको पास करना है और टैली ऑटोमेटिक उसको पीएनएल में भेज देगा और कैपिटल में इंक्रीज भी कर देगा। अब आइए डेप्रिसिएशन मशीन और बिल्डिंग पे है, इसमें आपने क्या किया, आप कहोगे अरे सर जी हमने बिल्डिंग प्लस मशीन में लेस किया है तो इसका मैंने वैल्यू घटा है। जब खरीदा था तो वैल्यू बढ़ा था तो आपने डेबिट किया था, अब घट रहा है क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो मशीन और बिल्डिंग आपका सीआर में चला जाएगा, तो फिर आपका डीआर में क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन। टोटल वैल्यू से आपको डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देना है और टू
फिक्स्ड एसेट मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है, आप समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आपका आता है डी में ऑड स्टैंडिंग सैलरी। अब आपने सैलरी में क्या किया, आप कहोगे सैलरी में जोड़ा था, सैलरी में जोड़ा था ना, हाँ जी। आपको पता है कि अगर किसी एक्सपेंस के वैल्यू को बढ़ाना तो क्या करोगे, अगेन डेबिट, क्योंकि सैलरी ऑलवेज आपके बुक में क्या होता है, डेबिट होता है। तो माइनस एंड प्लस का खेल आप लोग समझिए, आपको इंक्रीज करना है तो अगेन डेबिट करना है, तो इसका माने सैलरी क्या हो जाएगा, आपके बुक में डेबिट हो जाएगा। कितने वैल्यू से, वही जो आपका 200 रुपये दिया हुआ, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऑड स्टैंडिंग सैलरी। अब आइए, तो प्रीपेड है, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका माने आपने इंश्योरेंस में 50 रुपया ज़्यादा दे दिया। अब एडजस्टमेंट आपने क्या किया मैनुअल, कि हमने घटाया था, इंश्योरेंस में 50 रुपया को हमने लेस किया था। अब देखिए इंश्योरेंस आपके लिए क्या है, आप कहोगे अरे सर जी एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना, ये ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट होने से एक्सपेंस आपका बढ़ता है। अभी घटाना तो क्या करोगे, रिवर्स, उल्टा कर दो, तो डेबिट क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। ये आपका हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए एसेट है। जब आप इसका एंट्री टैली पे लोगे, इसका ग्रुप कर देना करंट एसेट, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। और टू इंश्योरेंस, जैसे मैंने कहा, आप जब तक इसको क्रेडिट नहीं करोगे इंश्योरेंस का वैल्यू आपका घटेगा ही नहीं, राइट। तो आपका 50 रुपये से इसको क्रेडिट कर देना है तो घट जाएगा। और लास्ट बचा राइट ऑफ, हेलमेट पहना के भाग गया, तो जो भी विजय माल्या ही मान लेते, जो भी क्या वही पैसा लेकर के भाग गया, तो कितना पैसा लेके भागा था, 5% जो भी था विजय माल्या, मैं मान लेता हूँ कि 785 रुपया था, उसके यहाँ ड्यू निकल रहा था। ड्यू निकलने का मतलब है कि हमारे बुक में उसका निकल रहा था डेबिट बैलेंस, क्या निकल रहा था, डीआर बैलेंस 750 से। अब आपको इसे राइट ऑफ करना है तो क्या करोगे, जब डेबिट था तो क्या करोगे, इसे क्रेडिट साइड में लेकर के जाओगे, तो डेबिट क्या होगा, राइट ऑफ, समझ गए ना। बस DRCR का खेल समझिए और अपने टमटम को आगे बढ़ाइए। तो राइट ऑफ को आपको डेबिट कर देना है 750 रुपये से, और टू विजय माल्या, ठीक है, 750 रुपये से इसका खाता क्लोज हो गया। तो इस तरीके से अगर आप मैनुअल पर भी अच्छा पकड़ रखते हैं, जब आपको सीनियर पोस्ट मिलेगा तो फाइनलाइज करने में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि जिस तरीके से मैनुअल बैलेंस शीट में समायोजन करते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक उसी तरीके से आपको एंट्री के थ्रू भी इसका इम्पैक्ट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर दिखाना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में माहिर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी तरीके से और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।